जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की और वो जो डिफरेंशिएबिलिटी थी हमने एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल की बात की थी और उस डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी। और इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने कहा था कि जब हम लोग इंड पे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं। कहने का हमारा मतलब क्या है कि जैसे कि लेट एफ सच दैट ए बी टू आर बी ए फंक्शन, राइट। ये कोई फंक्शन है यहाँ जिसका डोमेन ये है मेरा। तो इस डोमेन के किसी इंटीरियर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल्स में बात की है। अब हमारा ये है कि ए और बी पे हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at x is equal to a if f dash e plus 0 exist। मतलब क्या है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपान h एग्जिस्ट। ये बात है। मतलब कि ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहा जाएगा कब, जब वो ए पे डिफरेंशिएबल हो, मतलब ए पर उसकी राइट डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, ए बी के बीच कोई भी उसका इंटीरियर पॉइंट हो वहाँ डिफरेंशिएबल हो, और ये जो इंड पॉइंट है इस पे लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर क्लोज इंटरवल है तो जो हमारा राइट इंड पॉइंट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू बी इफ एफ डैश बी माइनस 0 एग्जिस्ट। एफ डैश बी माइनस 0 का मतलब क्या है भाई, कि जो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी है पॉइंट बी पे वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ b माइनस h माइनस एफ ऑफ b अपान माइनस h एग्जिस्ट। ये बात होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो इंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल क्या है, कंसेप्ट क्या था, इसके बारे में हमने बात की। अब जब हम ये कहते हैं कि कोई फंक्शंस किसी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो उसकी मीनिंग क्या होती है कि राइट डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी बी पर एग्जिस्ट होनी चाहिए, और ए बी के बीच जो भी इंटीरियर पॉइंट हैं सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब एक हमारे पास बड़ा खूबसूरत रिजल्ट एक बन जाता है और इसको नोट करें आप सीरियसली, ये काम लायक है। हमारा रिजल्ट क्या है कि ये फंक्शन चलिए एफ ऑफ एक्स लिख दे रहे हैं, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी इफ f dash a plus 0 exist if c be any interior point of AB, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब दैट इज जो C होना चाहिए वो A और B के बीच में होना चाहिए। इफ C बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज C बिलोंग्स ए बी, देन एफ डैश C प्लस 0 एफ डैश C माइनस 0 एग्जिस्ट। ये दोनों बातें होनी चाहिए।
कि लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी और क्या मतलब है कि यहाँ थोड़ा सीरियसली अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए। अगर सीरियस अटेंशन है तो डिफरेंशियबिलिटी में जो बिगिनर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आपको कभी रहेगी ही नहीं, नेवर। जब हम ये कहते हैं कि फंक्शंस किसी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो उसकी मीनिंग क्या होती है? पहली बात है कि जो ये पॉइंट ए है, इस पर राइट डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एफ डैश ए प्लस 0 एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर सी ए बी का कोई इंटीरियर पॉइंट है तो उस पर दोनों लिमिट दोनों डिराइवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कि राइट डिफरेंशियबिलिटी भी एग्जिस्ट हो और लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी भी एग्जिस्ट हो। उसके बाद एंड लास्ट में एफ डैश बी माइनस 0 एग्जिस्ट, ये बात होनी चाहिए कि जो इंड पॉइंट है उस पर लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये इतनी चीज़ें एग्जिस्ट करती है तब हम कहेंगे कि फंक्शन उस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। एक बात हो गई। दूसरी बात लगे हाथ कि ये फंक्शन, ये भी नोट करें सीरियसली, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल in open interval AB if for any C कहाँ होगा? कोई भी, such that f dash C plus 0 and f dash C minus 0 एग्जिस्ट। कोई फंक्शन से ओपन इंटरवल में हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा? वहाँ इंड पॉइंट नहीं होता है, उनके बीच कोई भी पॉइंट अगर ले लें तो उस पॉइंट पे राइट डिफरेंशियबिलिटी और उस पॉइंट पे लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी दोनों हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब ये भी एग्जिस्ट हो, ये भी एग्जिस्ट हो, और ये सेम होनी चाहिए। इक्वल ऐसे करना, एफ डैश सी प्लस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस 0, हो गई बात। और एग्जिस्ट भी होना चाहिए, तो इक्वल हो और ये दोनों जो हमारा एग्जिस्ट करे, इन्फिनेटिव ना आ जाए, अलग अलग चीज़ें ना आ जाए। मतलब एग्जिस्ट का मतलब ये है मतलब एफ डैश सी प्लस 0 एग्जिस्ट करता हो, एफ डैश सी माइनस 0 एग्जिस्ट करता हो, और ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब हम उस पॉइंट पे फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शंस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहा जाएगा जब इस ए बी के बीच कोई भी आप पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट पे लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी भी एग्जिस्ट करे, राइट डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करे, और दोनों सेम होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो फंक्शंस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। और अगर कोई फंक्शंस हमारा क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल कब है? यहाँ पे राइट हो, यहाँ पे लेफ्ट हो, और इनके बीच में ईच पॉइंट पे फंक्शंस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये हमारी बात हो गई, और इस चीज़ को नोट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद एक और रिजल्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जनरली वहाँ लोगों का ध्यान कम होता है, और कंपटीशंस में अक्सर वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े मार्वलस क्वेश्चन पिकअप होते हैं वहाँ से, और एकेडमिक स्तर में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस रिजल्ट को भी मैं लिखने जा रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लें। और इस रिजल्ट पे हम एक आध दो क्वेश्चंस भी लगाएंगे, इस अपने कॉन्सेप्ट को हम प्रूफ करेंगे। ये है कि द डोमेन ऑफ एफ डैश, चलिए हम एक्स भी साथ साथ लिखते रहें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एफ डैश एक्स का मतलब सिर्फ वो एक्स का ही फंक्शंस नहीं हो, टी यू जेड कुछ भी हो सकता है, बट एक हम रफली एफ डैश एक्स लिख दे रहे हैं, वो जनरली एफ डैश लिखा जाता है, तो कोई मैटर नहीं है। द डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स इज सबसेट ऑफ व्हाट? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या मतलब है कि हम अगर किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लोगों का उसके डोमेन पे ध्यान कम होता है, बस वो ताबड़तोड़ डिफरेंशिएट कर देते हैं। गेंद देखा, बल्ले को साटा, उड़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसी मैथमेटिक्स नहीं चलने वाली है। इस चीज़ को जो हम यहाँ बात कहने जा रहे हैं ना, बड़ा सीरियसली आप सोचिएगा।
जनरली जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने कोई फंक्शन से एफ ऑफ एक्स, चलिए साइन एक्स लिखा, आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया और एक कास एक्स हो गया। अब एफ डैश एक्स जो फंक्शन हुआ इसका डोमेन क्या है, इसके डोमेन पे किसी का विचार नहीं होता है। ऑलरेडी कोई फंक्शंस गिवन है तो उसका डोमेन तो गिवन होता है, दिया रहता है, क्योंकि बिना डोमेन के फंक्शंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको उसके डोमेन से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये पहली गलती है डिफरेंशियबिलिटी सीखते वक्त। अगर आप डिफरेंशियबिलिटी सीख रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो जिस किसी फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट करते हैं उसके डोमेन पर भी उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना फंक्शंस के डोमेन पे होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट यहाँ लिखा है। क्या है रिजल्ट डिफरेंशियबिलिटी का? ये भी बड़ा मार्वलस रिजल्ट है कि द डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक अनदर फंक्शन हमें मिलेगा। उसका जो डोमेन होगा, जो फंक्शन है उसके डोमेन का सबसेट होता है। मतलब ये उसके दोनों डोमेन सेम नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को यहाँ ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और इस रिजल्ट को भी आप नोट करें। अब कुछ क्वेश्चंस की डिफरेंशियबिलिटी की बात थोड़ा हम कर लें। देखिए कैसे बिगिनर स्टूडेंट या थोड़ा अच्छी खासी तैयारी करने वाला डिफरेंशियबिलिटी का स्टूडेंट भी किस तरीके से वो सिर्फ लगाता है, बाकी उसके कंसेप्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। जब टेक्निकल क्वेश्चंस बनता है ना कंपटीशंस में या एकेडमिक स्तर में जब, तो वहाँ दिमाग 180 डिग्री मूवमेंट कर जाता है। वो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ उसकी अब बात करने चल रहे हैं। तो सीरियसली इस चीज़ को आप वॉच करेंगे या बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस कैसे कैसे रंग बदल रहा है, जो फिल्म की कहानी चल रही है किस एंगल पे कहाँ पे खतरनाक मोड़ ले रही है। चलिए आइए देखते हैं। इस रिजल्ट के प्रूफ में हम कुछ यहाँ अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस हमने लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हो, बेसिकली लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, वो किसी स्तर के लगा रहे हो, चाहे एकेडमिक का हो चाहे कोई भी हमारा कंपटीशन हो, तो सबसे पहले जो फंक्शंस गिवन है ना उसके डोमेन पे आप नज़र ज़रूर दौड़ाइए। एक बार ज़रूर उसके डोमेन को देखिए कि फंक्शंस का डोमेन कहाँ से आ रहा है। तो जो क्वेश्चंस की जो आत्मा है ना, क्या वो कहने जा रहा है ना, बड़ी क्लियरिटी होगी। और यहाँ देखने में आता है बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है उसके डोमेन पे ध्यान ही नहीं रहता है, बस वो क्या पूछा गया है बस वो मंजिल देखता है, वो रास्ते नहीं देखता है। आप ये काम नहीं करेंगे। फंक्शंस अगर गिवन है तो सबसे पहले उसके डोमेन को जरूर खोजिए। जनरली डोमेन डिफाइंड होता है, लेकिन बट जब टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं ना तो वहाँ डोमेन डिफाइंड नहीं होता है, वो चीज़ें अंडरस्टूड हो जाती हैं। जैसे हमने यहाँ ये फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स लिखा। अब रूट एक्स जो फंक्शन है, पहले आप डोमेन खोजिए कि डोमेन ऑफ एफ क्या है। जो हमारा तो पता है सबको, डोमेन ऑफ जो एफ होगा हमारा वो क्या होगा, मतलब फंक्शंस कहाँ डिफाइंड है, इस क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी है, सबको पता है। ये निगेटिव पे तो अंडर रूट निगेटिव हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो जो डोमेन ऑफ एफ है रूट एक्स है, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स बिलोंग्स 0 इन्फिनिटी। ये जो बात लिखी जाती है ना ये डोमेन की ही होती है, ठीक है। और ऐसे नहीं लिखते हैं जनरली, ये चीज़ ना लिख करके क्वेश्चंस में आप देखते होंगे जनरली ये चीज़ लिख दी जाती है। ये लिखने का मतलब है कि फंक्शंस किन पॉइंटों पे डिफाइंड है, किस सेट में डिफाइंड है, कहाँ डिफाइंड है। तो यहाँ x जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। बट एक क्लोज इंटरवल है और अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब जब इन्फिनिटी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी हो जाए ना जो इंटरवल, उसको हम लोग अनबाउंडेड इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको मान लीजिए डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ लगाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, बस हो गया डिफरेंशिएशन। इसके बाद वो सोचता ही नहीं है कि भाई अगर हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू फाइंड ए फंक्शन,
किसी भी फंक्शंस को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो एक फंक्शन मिलता है, लेकिन उस फंक्शंस के डोमेन पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और मैथमेटिक आप सीख रहे हैं, राइट, तो आपको जब फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो उसके डोमेन पे एक नज़र आप जरूर दौड़ाइए। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस एफ डैश, यानी डिराइवेटिव ऑफ एफ, तो डेफिनेटली इसका डोमेन नहीं हो सकता है। आप इस फंक्शंस का डोमेन ये नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल जीरो जो यहाँ जो यहाँ आप जीरो लिखेंगे यहाँ वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा, और डोमेन से, किसी फंक्शंस के डोमेन से वो पॉइंट बाहर कर दिया जाता है जहाँ पे वो इनडिटर्मिनेट मिलता हो या इन्फिनिटिव मिलता हो या माइनस इन्फिनिटिव मिलता हो, फंक्शंस के डोमेन से वो बाहर हो जाता है। तो फिर यहाँ जीरो नहीं होगा, एफ डैश के डोमेन में जीरो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, तो फिर ये हो जाएगा दिस, ये ओपन इंटरवल हमारा जीरो इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये बात मेरी प्रूफ हो गई कि द डोमेन ऑफ एफ डैश इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और जीरो इन्फिनिटिव जो है मेरा, दिस सबसेट ऑफ जीरो इन्फिनिटिव है, और ऑफ कोर्स दिस इज ए प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा, सबसेट में सेम भी हो सकता है, तो सेम का भी एक मैं एग्जांपल दे दूं। ये बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस फंक्शंस का डोमेन ये है, दिस इज क्लियर, नो डाउट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। और जो इसका जो डोमेन बनेगा वो मेरा जीरो इन्फिनिटिव बनेगा। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ, एक और बात लगे हाथ कह दें, कि ये जो फंक्शन है ना, इसमें कंटिन्यूअस है। अगर मैं ये पूछूं आपसे जस्ट कि क्या ये फंक्शंस इस डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो पहले ही पता करिए डोमेन कैसा है। डोमेन हमारा इंटरवल है। इंटरवल कैसा है कि क्लोज्ड बाउंडेड है या क्लोज्ड या कैसा है, तो ये जो इंटरवल है इसको हम लोग सेमी क्लोज्ड कहते हैं। यहाँ तो जीरो है, क्लोज्ड है, बट यहाँ ये ओपन है। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन से डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? यहाँ क्लोज्ड बना है, तो जहाँ क्लोज्ड बनेगा यहाँ है तो राइट देखेंगे। अगर यहाँ कोई रियल नंबर होता तो उसका लेफ्ट देखते, इन्फिनिटिव है तो वहाँ देखना नहीं है, और जीरो इन्फिनिटिव के बीच में देखेंगे। तो आइए देखिए, हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला। तो ये रूट एक्स जो है ना, जीरो के बाद अगर कोई भी नंबर लेंगे तो आप डिफाइंड होगा। कहाँ डिफाइंड नहीं है? जीरो के पहले। अच्छा, जीरो पर भी डिफाइंड नहीं है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि क्या ये फंक्शन से डिफरेंशिएबल है जीरो पे? अगर जीरो पे अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फिर एफ डैश जीरो प्लस जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। एफ डैश जीरो माइनस जीरो मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पे है लेफ्ट पे। आप ध्यान दीजिए, जो अभी हमने लेक्चर की बात की थी कि अगर ये ऐसे हैं तो एफ डैश ए प्लस जीरो होगा, और यहाँ एफ डैश बी माइनस जीरो होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसकी हम लोग राइट डिराइवेटिव देखते हैं। तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं, देख लीजिए। एफ डैश जीरो प्लस जीरो क्या लिखेंगे भाई? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ठीक है जी। अब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू चाहिए, और एफ ऑफ एक्स रूट एक्स डिफाइंड है, और रूट एक्स डिफाइंड है कि जीरो आर ग्रेटर देन जीरो, और जीरो प्लस एच का मतलब कि ग्रेटर देन जीरो। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। जीरो माइनस एच का मतलब कि लेस देन जीरो। तो ये जीरो प्लस एच है तो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन यही है। तो कितना आएगा? एफ ऑफ जीरो प्लस एच रूट हो जाएगा जीरो प्लस एच, ठीक है जी, माइनस एफ ऑफ जीरो, तो जीरो लिखिए तो जीरो आएगा अपॉन एच। अब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, रूट एच बाई एच, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 रूट एच, और पता है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, कहानी फिनिश हो जाएगी। यानी मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब फंक्शन से जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ये जो इंटरवल है उस इंटरवल के इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है इसलिए जीरो जो होगा, जो आप क्लोज्ड बनाए थे वहाँ ओपन हो जाएगा, वो मतलब ए टाइप की हो जाएगी। तो क्लियर हो गई बात है कि ये फंक्शन हमारा जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, बट फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है।
तो ठीक है जी। अच्छा, एक बात और हम जो कहने चाह रहे थे कि डोमेन तो सबसेट हो गया। अच्छा, डोमेन इक्वल कब होगा कि एफ डैश का जो डोमेन हो एफ का जो डोमेन हो सेम हो जाए? तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक बड़ा हम इजी क्वेश्चंस पिकअप कर ले रहे हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने लिखा, ठीक है जी। इसका डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर है, ठीक है। एफ डैश अगर मैं एक्स निकालूँ तो 1 होगा, और 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का भी जो डोमेन है पूरा रियल नंबर है। तो जो डोमेन ऑफ एफ है यहाँ, मतलब कि ये जो डोमेन ऑफ एफ डैश है ये किसके इक्वल है? डोमेन ऑफ एफ, मतलब एफ डैश का डोमेन एफ के डोमेन के सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम हो सकता है कि एग्जाम्पल ए हो गया, नहीं हो सकता है कि एग्जाम्पल ए हो गया। लेकिन दोनों को अगर मैं रिजल्ट के रूप में बात करने जाऊं तो मैं क्या कहूँगा कि जो एफ डैश जो किसी फंक्शंस के डिराइवेटिव का जो डोमेन होता है ना, फंक्शंस के डोमेन का सबसेट होता है। तो दिस रिजल्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। लेकिन जनरली देखने में आता है ना, बच्चा वो तैयारी करने वाला, अच्छा खासा तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी एफ डैश के डोमेन में ध्यान नहीं देता है। सारी आप ये गलती मत करिए। अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं ना तो इसको आप ज़रूर अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। अब चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियबिलिटी की पिकअप कर रहे हैं कि डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। तो पूरी डिफरेंशियबिलिटी को हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। तो उसमें हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे, आप कैसे फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। थोड़ी मैं इसकी अब बात यहाँ कर दूँ, वहाँ भी डोमेन की बात आ जाएगी। अच्छा, और एक चीज़ और, डिफरेंशियबिलिटी हमेशा जो है ना, जैसे फंक्शंस जो डिफाइंड है तो डिफरेंशियबिलिटी मैं कहाँ चेक करता हूँ? उसके डोमेन के बाहर तो चेक नहीं करेंगे, जो डोमेन के पॉइंट हैं वहीं चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन, चलते हैं ये यूज करते हैं, अगर हम फंक्शन ये ले लें, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमारा जो फंक्शंस डिफाइंड है वो ऐसे है, एफ सच दैट डोमेन इसका 0 to 3 टू रियल नंबर है। कैसे डिफाइंड है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स है, जब एक्स 0 और 1 के बीच में है, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, जब एक्स 1 और 2 के बीच में है, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है, इस टाइप डिफाइन किया है। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 2 3 के बीच में है, 2 भी है 3 है। अच्छा, इसको हम अगर इंटरवल लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे? सबको पता है, ये हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1, ये हमारा हो जाएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि इंड पॉइंट जो है कंसीडर नहीं है तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। इंड पॉइंट कंसीडर है तो ये क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, राइट। हम एफ डैश निकालने जा रहे हैं। तो अब एक बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर इस टाइप का अगर फंक्शंस अगर गिवन है तो यूँ कैसे आप एफ डैश निकालेंगे कि आपकी गलती ना हो। जनरली स्टूडेंट गलती करता है, तो उसके लिए हम एक आइडिया यहाँ बता रहे हैं कि कैसे आप एफ डैश निकालेंगे अगर ये फंक्शंस दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो आप काम करेंगे ना, आप एफ डैश एक्स लिख लीजिए। अगर फंक्शन इस टाइप का डिफाइंड है, मतलब पीस वाइज का मतलब कि फंक्शंस का नेचर डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट है। मतलब जैसे कि यहाँ एक इंटरवल बना है, इस इंटरवल में फंक्शंस जो है एक्स है, इस इंटरवल में फंक्शंस 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इस इंटरवल में फंक्शंस ऐसा है। तो जब फंक्शंस इस तरीके से डिफाइंड हो तो उसकी हम डिफरेंशियबिलिटी कहाँ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो पहले एक चीज़ आपको बता दें, लगे हाथ, कि इस टाइप के फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते हैं।
ओनली, बस, और बाकी किसी पॉइंट से नहीं, बाकी पॉइंट होता ही है, नेचुरली बात है, होना ही होना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जिसको जनरली मैं बवाल पॉइंट मैथमेटिक्स की दुनिया में बोलता हूँ, तो बवाल पॉइंट वहाँ है जिस पॉइंट पे फंक्शंस का नेचर चेंज होता है। जैसे देखिए ये जो कॉमन जो पॉइंट्स हैं ना, ये कॉमन पॉइंट कौन है, इनके बीच कॉमन कौन है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 कॉमन है, तो यहाँ डिफरेंशियबिलिटी की बात आएगी। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो फिर ये 2 पर बवाल करेगा। फिर अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 है ना, इस क्लोज इंटरवल, अब 3 पे मुझे चेक करना होगा तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो यहाँ हमारा इंड पॉइंट है, तो इस 3 पे हम लेफ्ट देखते हैं और यहाँ 2 पे राइट देखेंगे, यहाँ 0 पे राइट देखेंगे और 1 पे लेफ्ट देखेंगे। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं, कॉमन पॉइंट्स देखते हैं, और जनरली जो क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी की पूछी जाती है वो कॉमन पॉइंट ही पूछी जाती है कि फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मुझे मान लीजिए चेक करना हो, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f ऑफ x एट x 0 1 2 3। चलिए कैसे करेंगे, जब इस टाइप का कोई भी फंक्शंस दिया हो ना तो ताबड़तोड़ ऐसे करिए, f डैश लिख लीजिए। अब उनको डिफरेंशिएट करिए, जो जनरली आप मेथड जानते हैं। अब यहाँ करिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जो इंटरवल दिया होगा ना, अगर क्लोज्ड दिया है तो उसको ओपन कर दीजिएगा, ये ट्रिक होती है। अगर ओपन है तो उसको ओपन रहने दीजिएगा, लेकिन अगर क्लोज्ड है तो उसको आप ओपन करेंगे। जैसे ये इंटरवल मेरा क्या है, क्लोज्ड है, लेकिन जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उस क्लोज को आप ओपन करेंगे। मतलब ओपन मतलब कि जो इक्वलिटी साइन है वो हटा देंगे, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो 2 का 0 हो जाएगा, -x² का सबको पता है, -2x हो जाएगा। अच्छा ये ओपन है तो उसको ओपन ही रहने दीजिए, कोई बवाल नहीं है। क्लोज्ड को ओपन करना है, बस ये ध्यान में देना है कि जब क्लोज्ड है तो उसको ओपन कर दीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 - 2x, ये हो जाएगा 2 < x 3। ये बात हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है 0 1 के बीच में। अब मुझे पता नहीं कि 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, राइट। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 और 2 के बीच में, 1 के बाद और 2 के पहले जितने भी नंबर आएंगे हर नंबर पे डिफरेंशिएबल है। हम उसको चेक कर सकते हैं, हम चेक भी करेंगे। और यहाँ क्या है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंशिएबल है। अब 2 पर है या नहीं, 3 पर है या नहीं, ये बात हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करने जा रहे हैं कि फंक्शंस 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो 0 पे क्या कैसी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे हम, डिफरेंशिएबिलिटी 2 होती है, एक लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी होती है, एक राइट डिफरेंशिएबिलिटी होती है। तो कौन सी निकालेंगे हम, यहाँ राइट निकालेंगे और लेफ्ट निकालेंगे। बिगिनिंग का जो होता है राइट निकालते हैं और लास्ट पे इंड निकालते हैं, मतलब 0 के बाद निकालेंगे, मतलब राइट लिमिट निकालेंगे। तो चलिए, तो हम लोग 0 पे राइट हैंड डिराइवेटिव निकालने जा रहे हैं, मतलब कि f डैश 0 + 0 ये निकालने जा रहे हैं। तो डिफिनीशन लिख लीजिए, ये होता है f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 बाई h। अब यहाँ देखिए 0 + h का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब कि फंक्शंस की वैल्यू 0 + h हम निकालेंगे कहाँ, जो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा हम कहाँ, यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, आप यहाँ फंक्शंस आएंगे ना, क्योंकि f ऑफ 0 + h चाहिए, f डैश नहीं, f डैश तो मुझे पता करना है। f ऑफ 0 + h मतलब फंक्शंस पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ 0 + h का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब जस्ट ग्रेटर देन 0। ये सब ग्रेटर देन 0 का मतलब ये समझिए, ये मत समझिएगा कि ये भी नंबर आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ग्रेटर देन 0 बात सही है, लेकिन बट यहाँ यस टेंडिंग टू 0, 0 + h का मतलब है जस्ट राइट टू द 0, मतलब इस यहाँ आएगा वो। तो फंक्शन f ऑफ x = x है, तो f ऑफ 0 + h जब निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी पता है ना, यहाँ 0 + h उठा के लिखिए, तो ये 0 + h हो जाएगा माइनस f ऑफ 0 कितना है, देखिए x = 0 पे x है, तो जब यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो f ऑफ 0 0 हो गया, अपान h आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h, और पता है ये 1 हो जाएगा। तो है ये, यहाँ देखिए f डैश 0 क्या आ गया, f डैश 0 = 1।
अब यहाँ है 1 तो इसका मतलब कि जो लेस है उसके साथ इक्वलिटी भी हो जाएगी। लेकिन अगर एफ डैश 0 अगर 1 नहीं आता, 1 के अलावा और कोई भी नंबर आता तो इसका मतलब ये होता तो आप क्लोज नहीं बना सकते थे, तो ओपन ही बनाते, मतलब वो 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो एफ डैश 0 1 आ गया और ऑलरेडी यहाँ 1 है, 0 1 के बीच में 1 है और एफ डैश 0 पर 1 आ गया तो फिर यहाँ इक्वल साइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इक्वल साइन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है या नहीं, क्या हम लिखेंगे और किस जगह लिखेंगे इसकी बात हम देखने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे कि हमें देखेंगे कि फंक्शन से जिस पॉइंट पे हम चेक करने जा रहे हैं, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, बहुत मेन बात बोलने जा रहा हूँ। जनरली स्टूडेंट यहाँ गलती करता ही करता है। क्या बात वही पुरानी लैंग्वेज वाली कि जब फंक्शंस के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो ना, तो सबसे पहले ये आप चेक करिए कि वो पॉइंट क्या है। वो डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है या डोमेन के हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो फिर दोनों लिमिट लगाइए, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। लेकिन अगर बाउंड्री पे है तो पता करिए, अगर स्टार्टिंग बाउंड्री पे पॉइंट है तो राइट निकालेंगे और लास्ट बाउंड्री पे पॉइंट है तो फिर लेफ्ट निकालेंगे। तो अब जैसे मुझे 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शंस की चेक करनी है तो 1 पता करिए कि 1 जो नंबर है वो फंक्शन आपके डोमेन का क्या है, इंटीरियर है या एंड पॉइंट्स है। तो देख लीजिए यहाँ डोमेन क्या है, फंक्शंस का डोमेन 0 3 है। यहाँ मत देखिए, यहाँ आइएगा, क्योंकि डोमेन यहाँ है, फंक्शन जो डिफाइंड ऑलरेडी डोमेन में वहाँ दिया हुआ है। 0 से 3 फंक्शंस डिफाइंड है। तो 1 जो होगा, 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर 1 इंटीरियर पॉइंट हो गया तो फिर एफ डैश 1 प्लस 0 भी निकालेंगे और एफ डैश 1 माइनस 0 भी निकालेंगे। लेकिन अगर यही एंड पॉइंट्स होता तो या तो आप राइट डिफरेंशिएबिलिटी निकालते या आप लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए। ठीक है, दिस इज द क्लियर ईयर। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालने जा रहे हैं, पहले अब देखिए कि वो पॉइंट डोमेन का कौन सा पॉइंट है। इंटीरियर है तो दोनों, अगर इंड्स पे हैं तो या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, और देखने से पता चलेगा कि इंड कहाँ है, लेफ्ट में है कि राइट में है। ठीक जी, तो चलिए अभी एफ डैश 1 प्लस 0 क्या होगा। अब तो फिर चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश कर दें। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस 0 बाई डिफिनीशन माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। एफ ऑफ 1 प्लस एच का मतलब क्या होता है, जस्ट ग्रेटर देन 1। तो यहाँ ये ग्रेटर देन 1 कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे। 1 प्लस एच का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1। तो अब देखिए ग्रेटर देन 1 कहाँ मिल रहा है, ग्रेटर देन वहाँ है, तो फंक्शन यहाँ से पिकअप होगा। तो मुझे वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो यहाँ एक्स की जगह 1 प्लस एच लिखिए, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 है यहाँ, तो एफ ऑफ 1 मतलब यहाँ से निकलेगा, तो नहीं सॉरी यहाँ इज इक्वल ना, मतलब यहाँ टेक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखेंगे इक्वल साइन कहाँ है, तो इक्वल साइन यहाँ है। तो जहाँ इक्वल साइन होगी एक्स की वैल्यू वहाँ लिखेंगे, तो फंक्शंस की वैल्यू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 आएगा। तो ये मेरा 1 हो गया, अपान एच हो गया। चलिए सॉल्व करिए जी। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 में से 1 जा 1 हो गया, माइनस 1 प्लस एच होल स्क्वायर बाई एच। अब एच अगर मैं 0 लिखूँ यहाँ तो फिर ये 0 बाई 0, और 0 बाई 0 है तो एल हॉस्पिटल साहब रूल लगाएंगे ताबड़तोड़। इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको जिसके करस्पॉन्डिंग लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 1 प्लस एच हो गया और नीचे 1 हो गया। एच अगर आप 0 लिखेंगे तो फिर क्या मिलने वाला है जी, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी एफ डैश 1 प्लस 0 की जो वैल्यू आई वो -2 आ गई। तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज -2। ठीक है, अब हम लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। देखते हैं लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो आ जाइए, एफ डैश 1 माइनस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच होता है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा, एफ ऑफ 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 से कम। तो देखिए 1 से कम कहाँ डिफाइंड फंक्शन, 1 से कम यहाँ है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो मुझे चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो यहाँ 1 माइनस एच लिखेंगे तो 1 माइनस एच ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1, तो 1 यहीं से वैल्यू निकली है वो 1 है, अपान माइनस एच। ठीक है जी, अब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0,
ये और ये कैंसिल हो गया, और माइनस एच अपान माइनस एच ये आ गया, और माइनस एच अपान माइनस एच पूरी दुनिया जानती है ये 1 होगा। तो क्या मिला, एफ डैश 1 माइनस 0 -1 आ गया, एफ डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 आ गया। क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, 1 पे लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी -1 है और 1 पे राइट डिफरेंशियबिलिटी फंक्शंस की -2 है, दोनों सेम नहीं है। एग्जिस्ट तो करता है बट वो सेम नहीं है। लेफ्ट और राइट डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है बट वो सेम नहीं है, और 1 पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या मतलब हुआ, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स में इक्वल नहीं बनेगा, यानी आप ये नहीं बना सकते हैं। ये तब बना सकते थे जब दोनों इक्वल होता। बात समझ में आ गई? यहाँ इक्वल साइन कब बनाते आप? ये तब बनाते जब फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल होता, राइट। और यह मत समझिएगा कि ये इंटरवल की बात है। नो, 1 इज नॉट इंटरवल पॉइंट, 1 इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन। अगर इंड पॉइंट होता तो केवल एक से काम चल जाता, राइट। बट ये 1 डोमेन का इंड पॉइंट्स नहीं है, इंटीरियर है, इसलिए दोनों लिमिट देखेंगे और दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ही कोई सिर्फ अगर ओपन बना देना, तो ओपन में तो है, क्योंकि ओपन में तो हम वहाँ ना तो राइट चेक करते हैं ना लेफ्ट चेक करते हैं, उनके बीच में हम चेक करते हैं, तो ये नहीं बनेगा। दिस कंसेप्ट इज द क्लियर, ठीक है जी। उसी तरीके से मैं 2 पर चेक कर सकता हूँ कि 2 पर फंक्शंस हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट। मतलब 2 के इक्वल मैं लिखूँगा या नहीं लिखूँगा। तो चलिए लगे हाथ थोड़ा मैं उसको भी अब देख ही लूँ। 2 पे मैं निकालने जा रहा हूँ, चलिए जी। वन पे तो नहीं हुए, 2 पे देख लेते हैं। 2 पे अच्छा, फिर पता करिए, अगर 2 पे आप चेक करने जा रहे हैं तो पता करिए 2 कैसा पॉइंट्स है। 2 जो है वो डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है या कहाँ पर है, पहले ये काम पता करना होगा। जब फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो आप सावधानी पूर्वक ये देखिए कि वो इंटीरियर पॉइंट्स है डोमेन का या इंड्स पॉइंट। तो अगर मैं 2 को देखूं तो 2 आइए डोमेन में, तो 0 3 डोमेन है फंक्शन का, तो 2 उसका इंटीरियर पॉइंट है। तो मतलब कि मुझे एफ डैश 2 प्लस 0 भी निकालना होगा और एफ डैश 2 माइनस 0 भी निकालना होगा। तो आ जाइए एफ डैश 2 प्लस 0। अब तो बस सिर्फ मैथमेटिक लगानी है फार्मूला लिख करके, और जब फार्मूला लिख के मैथमेटिक्स लगानी है तो कोई दम ही नहीं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए लिमिट की ज़बरदस्त। ठीक है जी, एस टेंस एफ ऑफ 2 प्लस एच, मुझे ये चाहिए। 2 प्लस एच का मतलब कि मुझे फंक्शंस की वैल्यू वहाँ से लिखनी पड़ेगी जहाँ 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर अब यहाँ है, यहाँ बताइएगा, क्योंकि 2 से लेस है फंक्शन। तो 2 से ग्रेटर है x माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे चाहिए 2 प्लस एच पे। तो क्या करेंगे, जहाँ x यहाँ होगा 2 प्लस एच लिख देंगे। तो लिखिए, यहाँ हुआ 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद माइनस सॉरी एफ ऑफ 2 ना, एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 कहाँ से मिलेगा, 2 यहीं से मिलेगा। तो 2 यहाँ लिखिए, तो 2 हो गया -4, तो -2 वैल्यू आएगी, ठीक है। और अपान एच हो गया। अब यहाँ क्या हो गया देख लीजिए थोड़ा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है जी। ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो +2 और 2 ये हो गया 4 प्लस एच हो गया, -2 प्लस एच का होल स्क्वायर अपान एच हो गया। अब एच अगर मैं 0 यहाँ लिखूँ तो फिर एच 0 लिखने पे क्या होगा, तो एच 0 लिखने पे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, 0/0 फार्म हो गया। तो एल हॉस्पिटल रूल ताबड़तोड़ लगा दीजिए। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाइए, एल हॉस्पिटल डिफ्रेंशिएट करिए, तो एच 1 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन -2 प्लस एच अपान एच। अब एच 0 लिखिए, एच 0 लिखेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 2 ये 4 हो गया। सॉरी, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो H1 हो जाएगा ना, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 कितना होता है भाई, -3 होता है। हो गई बात है। अब लेफ्ट पे आ जाइए, तो लेफ्ट पे ये हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2
अपान माइनस एच। चलिए देखते हैं, इनका बदल दें थोड़ा। 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? फंक्शंस की वैल्यू हम वहाँ से पिकअप करेंगे जो 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा फंक्शन यहाँ इस रेंज में डिफाइंड है, तो फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर से फंक्शंस की वैल्यू लिखी जाएगी। तो लिखिए 2 माइनस एच, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एफ ऑफ 2 चाहिए, तो एफ ऑफ 2 यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिफाइंड है। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी है ऑलरेडी हम निकाले हैं, वो -2 आ रही है, 2 - 4 तो -2, और ऑलरेडी माइनस है तो ये भी -2, अपान यहाँ माइनस एच हो गया। ठीक है जी, तो माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वही काम हो गया। 4 माइनस कहानी वही दोहराई जा रही है, अपान यहाँ माइनस एच हो गया है। तो अगेन अगर मैं एच यहाँ 0 पुट करूँ तो 4 - 4 0/0 हो गया, तो वही कहानी एल हॉस्पिटल साहब वाली। डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो गया -2, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 माइनस एच। समझ में बात आ रही है ना, और ये -1 हो जाएगा। अब एच यहाँ अगर मैं 0 लिखूँ तो फिर ये -4 हो जाएगा, राइट है। एच अगर 0 में लिखता हूँ यहाँ, तो दिस इज द व्हाट, वहाँ कहानी बदल गई थी, वहाँ -3 है और यहाँ -4 आ गया। अगर कहीं मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो फिर यही हो गया, ये 2 to 4 हो गया, और तो एच 0 लिखने पे तो कोई बात नहीं, -1 तो -4 आ गया। तो एफ डैश 2 - 0 जो है वो -4 है, और एफ डैश 2 + 0 जो है वो -3 है। राइट डिफरेंशियबिलिटी -3 आ रही है 0.2 पे, और लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी 0.2 पर -4 आ रही है, और ये इक्वल नहीं है। तो सब जानते हैं कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स कि -4 नॉट इज इक्वल टू -3, मतलब फंक्शंस अगेन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर यहाँ इक्वल साइन नहीं लगेगी, राइट, क्योंकि वो 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ ओपन ही रहेगा। अब हम 3 पर भी चेक कर सकते हैं, तो अब 3 देखना पड़ेगा, यहाँ क्या है, 3 क्या है, 3 यहाँ इंड से पॉइंट्स है, तो यहाँ और राइट में है, तो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम 2 पर यहाँ इक्वल नहीं लगा सकते हैं, सिमिलरली हम ऐसे 3 पर देख सकते हैं कि वहाँ इक्वल लगाएंगे या नहीं, यूजिंग सेम लॉजिक एंड कंसेप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हमने पिकअप किया है, इसमें जो कंसेप्ट और लॉजिक रही है वो बिल्कुल समझ में आपको आ गई होगी। अगर फिर भी इसके बाद आपको कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए कि यहाँ इस टॉपिक पे मुझे डाउट है, समझ में नहीं आया है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो उस चीज़ को हम ध्यान देंगे, और उस आपकी प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।